इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि 7 राज्यों में कोरोना के डेली केसेस 10,000 से ज्यादा हैं। 6 राज्यों में रोजाना 5 से 10,000 कोरोना केसेस हैं। 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौत के मामले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक में ज्यादा मौतें हुई हैं। 20 दिनों में देश में एक्टिव केस कम हुए हैं। 3 मई को 17.13% एक्टिव केस थे, अब यानी आज की तारीख में 11.12% है। देश में रिकवरी रेट अब बढ़ गया है और अब 87.76% हो गया है। 78% नए मामले आए हैं। 10 राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं ये नए मामले। 93 जिलों में कोरोना के केस घट रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,66,285 टेस्ट हुए हैं कोविड के। 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले अब केवल 8 राज्यों में हैं। 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामले वाले 8 राज्य हैं। 50,000 से कम सक्रिय वाले 20 राज्य हैं। 18 राज्यों में पॉजिटिविटी अब 15% से अधिक है। 5% से 15% पॉजिटिविटी वाले सिर्फ 14 राज्य हैं और 4 राज्यों में सिर्फ 5% से कम पॉजिटिविटी वाले लोग हैं। गोवा, बंगाल, कर्नाटक, यूपी में केस कम हुए हैं। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, कश्मीर में केस बढ़े हैं। देश के 468 जिलों में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए। क्या कुछ कहना था हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? लव अग्रवाल और डॉक्टर पॉल थे, एक बार आपको सुनाते हैं। देश में हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। पिछले 15 दिनों से हम एक डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू केसेस रिपोर्ट पा रहे हैं। 78% केसेस हमारे अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर कि एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। ऐसी केवल 7 ही स्टेट्स है जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। डेथ में भी एक स्लो बट रिलेटिवली बेटर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट नोट किया जा रहा है। और हम देखें तो पाते हैं कि डेथ्स भी कंपैरेटिवली लिमिटेड स्टेट्स, 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं, वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। ब्रीफिंग्स में बताया जाता है और बताया कि कैसे केसेस कम हुए हैं, कौन कौन से जिले हैं देश में जहां केसेस कम हुए हैं, कहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ा है। इन सब चीजों पर विस्तृत जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री डेली देती है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के बीच एक नया संकट आ गया है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही ये पैर फंसा रहा है। अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में सामने आए हैं। यह संक्रमण इतना खतरनाक है कि मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ती है, यानी सर्जरी करनी पड़ती है। नाक, आंख और जबड़े पर अटैक करने वाले इस वाइब्रेट किलर ब्लैक फंगस को 11 राज्यों में महामारी घोषित किया जा चुका है। केंद्र ने ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई करने को कहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु ने ब्लैक संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया। जी हां, आप 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो राज्य जिन्होंने इसको महामारी घोषित किया है, केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन गई थी कि राज्य कर दें। 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस को महामारी एक्ट के तहत घोषित किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये कहने की जरूरत है हमें कि कोविड आए एक डायबिटिक में तो म्यूकर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज में वैसे भी कभी कभी म्यूकर की बीमारी आती है ब्लैक फंगस की, खासकर जब वो अनकंट्रोल्ड बीमारी होती है डायबिटीज या शुगर की।
और खास करके और किसी वजह से इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती, कोई और भी वजह हो, तो वो बीमारी देखी जाती थी। कोविड अपने आप में जब प्रकोप बन के इसी दशा में आगे आता है, तो ये बीमारी ने एक आउटब्रेक का रूप धारण किया है और इसमें स्टीरॉयड की भूमिका भी रही है। टाइम से पहले स्टीरॉयड देना, जरूरत से ज्यादा देना, बिना जरूरत के ही देना, अनड्यू टाइम तक देते रहना, हाई डोज में देना, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट या रैशनल ट्रीटमेंट से ऊपर चली जाती। टाइम से देना, प्रॉपर डोज में देना, जब उचित है, देर तक फालतू में नहीं देना, ये सब वाजिब है और मिलना चाहिए, जान बचाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब ये नियम टूटते हैं तो स्टीरॉयड का असर पॉजिटिव होने की बजाय ऐसा रूप धारण करता है कि वो नुकसान करे, और एक नुकसान जो है वो इस फंगस के इन्फेक्शन का जो है सामने आ रहा है।